Students, here we will study the diagram of heart, diagram and functioning of heart. This is our heart, mammalian heart. Mammalian heart is made up of four chambers: right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. In the right side of the heart, it is filled with deoxygenated blood. If I am telling deoxygenated blood, it means in the blood RBC is present and RBC is filled with carbaminohemoglobin. In the left side of the heart is always filled with oxygenated blood. If I am talking about oxygenated blood, it means the RBC of the blood is containing oxyhemoglobin. Now here in the right atrium में दो मेन वेन ओपन होती हैं. एक आपकी वेन होती है इंफीरियर वेना कावा, एक वेन होती है इंफीरियर वेना कावा जो हमारे शरीर के जो नीचे के बॉडी पार्ट है वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके आपके राइट एट्रियम में लाती हैं. राइट एट्रियम. वहीं पे एक वेन होती है सुपीरियर वेना कावा जो आपके शरीर के जो ऊपर के भाग हैं जैसे हेड हो गया, शोल्डर हो गया, हैंड्स हो गए, वहाँ का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लाती है आपके राइट एट्रियम में. तो राइट एट्रियम में हमारे शरीर का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. राइट एट्रियम में छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जिसे कहते हैं हम लोग कोरोनरी वेन्यूल या कोरोनरी साइनोसिस. ये क्या करती हैं, जो हार्ट का भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इनके माध्यम से यहाँ पे आपके राइट एट्रियम में आता है. जब यहाँ पे आपका राइट एट्रियम जो है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो रहा होता है उसी समय उसी के साथ साथ आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो रहा होता है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेफ्ट एट्रियम उस समय फिल हो रहा होता है. पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं हमारे फेफड़ों से, लंग्स से. लंग्स में होता है गैसियस एक्सचेंज. उसके बाद जब ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों फिल हो जाते हैं, जब फिलिंग हो रही होती है तो जो फेस होता है फिलिंग का, जब दोनों एट्रियम फिल हो रहे होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं एट्रियल डायस्टोल. ये पहली स्टेज होती है कार्डियक साइकिल की जिसे कहते हैं एट्रियल डायस्टोल. तो ये दोनों चैम्बर क्या कर रहे हैं, दे आर रिलैक्स्ड, दे आर गेटिंग फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये दोनों चैम्बर किस फेज पे हैं, एट्रियल डायस्टोल. डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स फेज. ठीक है. अब क्या होता है जब ये दोनों चैम्बर फिल हो जाते हैं, और एक चीज और, जब फिलिंग हो रही होती है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद रहता है जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे ना आ जाए. और ये आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, BICUSPID, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये भी क्या रहता है, बंद रहता है, क्लोज रहता है, जिससे ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी यहाँ पे ना आ जाए. तो जब ये दोनों चैम्बर फिल हो जाते हैं उस समय यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा के नीचे एक खास तरीके की सेल होती हैं जिसे कहते हैं हम लोग SA नोड. क्या कहते हैं, SA नोड. नेचुरल पेसमेकर सेल होती हैं ये तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और ये क्या शो करती हैं, डीपोलराइजेशन. और ये डीपोलराइजेशन की वेव जो है वो यहाँ पे भी भेजती हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में थ्रू द बैचमैन बंडल. और बैचमैन बंडल को एक ब्रांच भेजती है डीपोलराइजेशन की और एक डीपोलराइजेशन की ब्रांच आपके आती है AV नोड पे. जैसे ये डीपोलराइजेशन ऐसे नोड एक वेव आपकी लेफ्ट एट्रियम में भेजती है और AV नोड की तरफ भेजती है, उसी समय आपके दोनों एट्रियम क्या करते हैं, सिस्टोल करते हैं. डीपोलराइजेशन वेव जैसे ही यहाँ आपके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचती है तो दोनों के दोनों आपके जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और ये जो स्टेज आती है ये आपकी होती है एट्रियल सिस्टोल.
एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, दबाव एट्रियम में ज्यादा होता है, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट एट्रियम का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में, और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वाल्व ओपन हो जाएंगे और ये ब्लड सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, एक बार मैं इसको और समझा देता हूं। जब एट्रियल डायस्टोल हो रहा था तो दोनों चैम्बर में ब्लड की फिलिंग हो रही थी और दोनों वाल्व जो थे बंद थे, क्लोज थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज आती है एट्रियल सिस्टोल, तो ये दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जब ये चैम्बर दोनों फिल हो जाते हैं तो यहाँ पे खास तरीके की सेल होती है जिसे कहते हैं एसए नोड, सिनोएट्रियल नोड। इनमें जो सेल होती हैं ये ब्लड के दबाव के कारण दे जनरेट ए वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, और ये डीपोलराइजेशन की वेव जाती है, बैचमैन बंडल यहाँ पे होते हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में, वहां तक जाती है, और ये क्या करती है, पहले तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराती है राइट एट्रियम का, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो कौन सी स्टेज है, एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो ये दोनों आपके जो चैम्बर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट एट्रियम का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे आपके लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आ जाएगा और यहाँ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, जैसे ही आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो रहे होंगे, राइट वेंट्रिकल फिल हो रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से और लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो रहा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। जब ये दोनों आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो रहे होंगे तो क्या है, दोनों वेंट्रिकल आपके क्या है, रिलैक्स हैं। तो ये कार्डियक साइकिल की तीसरी स्टेज होगी आपकी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है, जब ये राइट वेंट्रिकल आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो रहा है, दोनों वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है, तो ये दोनों वेंट्रिकल क्या है, दोनों रिलैक्स हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये दोनों की क्या स्टेज है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और जब सारा ब्लड नीचे उतर आएगा, करीब 70 ml ब्लड आता है एक बार में, एक हार्ट चैम्बर में एक बार में 70 से 75 ml ब्लड आता है, जिसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये 70 ml यहाँ आया था, फिर 70 ml यहाँ नीचे उतर गया, यहाँ पे भी 70 ml आया था और ये भी क्या हुआ, नीचे उतर गया। तो जैसे ही ब्लड नीचे आ जाएगा फिर से आपके ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और ऊपर के एट्रियम में फिलिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब फिलिंग हो चुकी है, ये आपका राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से पूरा फिल हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से पूरा फिल हो गया, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या है, एवी नोड। एवी नोड की जो सेल्स है यहाँ पे, वहां पे आपके ब्लड का दबाव पड़ेगा जो वेंट्रिकल में भरे हुए हैं, और ये एवी नोड क्या करेगा, ये फर्दर डीपोलराइज होके डीपोलराइजेशन वेव आपकी भेजेगा यहाँ पे विद फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस में भेजेगा। यहाँ पे आपका होता है बंडल ऑफ हिस, तो बंडल ऑफ हिस में एवी नोड आपकी डीपोलराइजेशन वेव भेजेगा बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से ये डीपोलराइजेशन वेव होते हुए आपके परकिंजे फाइबर्स में यहाँ पे आके फैल जाएंगे, और जैसे ही डीपोलराइजेशन वेव यहाँ पे पहुंचेगी वैसे ही आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो दोनों चैम्बर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लेफ्ट लंग और राइट लंग में चला जाएगा, और यहाँ पे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लार्जेस्ट आर्टरी
एओर्टा से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो आपको ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक बार हम लोग इसे फिर एक बार समझ लेते हैं कि लास्ट में क्या हुआ था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब दोनों चैम्बर दबे थे। कैसे हुआ था वेंट्रिकुलर सिस्टोल? तो मैंने आपको बताया था जब वेंट्रिकुलर डायास्टोल मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग जब खत्म हुई थी, आपका राइट वेंट्रिकल फिल हो गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ये क्या था, जब ये ब्लड फिल हो गया तो आपकी यहाँ पे कुछ खास सेल थी जिन्हें कहते हैं एवी नोड। एवी नोड की सेल्स के ऊपर दबाव पड़ा जिनके कारण ये डीपोलराइजेशन वेव जनरेट करती हैं। और ये डीपोलराइजेशन वेव्स आपकी बंडल ऑफ हिस जो यहाँ प्रेजेंट है उनमें ये डीपोलराइजेशन वेव भेजती हैं और ये डीपोलराइजेशन वेव फिर परकिंजे फाइबर्स में ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसके कारण ये डीपोलराइजेशन वेव आपके वेंट्रिकुलर चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दबेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपके लेफ्ट लंग और राइट लंग में चला जाएगा। राइट लंग या लेफ्ट लंग में जाएगा क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। गैसियस एक्सचेंज होता है वहां पे, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज होने के बाद आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वापस आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन क्या करेंगी, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से वापस लाएंगी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये दोबारा से आपके लेफ्ट एट्रियम में वापस आएगा। मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो इस समय क्या है, आपका लेफ्ट एट्रियम डायस्टोल में तभी फिलिंग हो रही है। और जब ये पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद होगा एट्रियल सिस्टोल। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है नीचे आएगा। उसके बाद जब ये फिलिंग हो रहा होगा तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। और लास्ट में आपका आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, दोनों आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका जो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा।